जय हिंद प्यारे बच्चों। आप जुड़ चुके हैं ज्ञान दर्शन क्लासेस से। बच्चों, मैंने 2025 की बोर्ड परीक्षा से संबंधित हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए एक स्केच बना दिया था और उसमें डिस्क्रिप्शन भी नीचे दे दिया था। लेकिन कुछ बच्चों ने मैसेज किया और बताया कि सर, जिस प्रकार से हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए आपने स्केच बनाया है, उसी तरीके से एक इंटरमीडिएट के लिए भी जो है इस एक टाइम टेबल का एक स्केच बना दीजिए, जिससे कि परीक्षा को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो इसलिए आज इंटरमीडिएट के लिए जो है क्लास 12th के बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया गया है, जिसका डेट वाइज और विषय वाइज और समय क्या रहेगा ये दिया गया है। प्यारे बच्चों, 24 फरवरी 2025 को हिंदी और सामान्य हिंदी, जो हिंदी जिसे साहित्यिक हिंदी बोलते हैं, और सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी वर्ग के बच्चों का पेपर हिंदी के नाम से आता है, और सामान्य हिंदी जिसे साइंस वर्ग बोलते हैं उनके साहित्यिक हिंदी के लिए आता है पहला पेपर। आपका समय 2 बजे से लेकर के शाम को 5:15 तक रहेगा। दिनांक 28 फरवरी 2025 को व्यवसाय अध्ययन का और गृह विज्ञान का पेपर होगा, प्रातः 8:30 से लेकर के और 11:45 तक। इसी प्रकार 1 मार्च सन 2025 को नागरिक शास्त्र का पेपर होगा और इसका समय होगा सायं 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। दिनांक 3 मार्च 2025 को जीव विज्ञान का साइंस वर्ग वालों के लिए, और इसी के साथ जो गणित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका भी इसी दिन पेपर होगा, प्रातः 8:30 से लेकर के 11:45 तक। बच्चों, यहाँ पर इंटरमीडिएट के बच्चे विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि उनके कुछ पेपर मॉर्निंग में होंगे और कुछ पेपर इवनिंग में होंगे, तो इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान देना है। 3 मार्च 2025 को ही चित्रकला, जो कला वर्ग के विद्यार्थी होंगे उनका, और आलेखन कला और प्राविधिक कला, आलेखन कला या प्राविधिक कला जो फॉर्म जिस प्रकार से अप्लाई किए हैं उनका पेपर होगा शाम को 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। इसी प्रकार 4 मार्च 2025 को लेखा शास्त्र का पेपर होगा, जो कि वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होगा, प्रातः 8:30 से लेकर के 11:45 तक। और इसी दिन अर्थात 4 मार्च 2025 को ही अर्थशास्त्र का पेपर होगा आर्ट साइड के विद्यार्थियों के लिए सायं 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। 5 मार्च 2025 को उर्दू का पेपर होगा, प्रातः 8:30 से 11:45 तक। इसी दिन अर्थात 5 मार्च 2025 को ही इतिहास का पेपर होगा, सायं 2 बजे से 5:45 तक। हाँ, इतिहास का पेपर सायं 2 बजे से 5:15 तक दिनांक 5 मार्च को होगा। 6 मार्च 2025 को संगीत गायन और संगीत वादन का पेपर होगा, जिसका समय होगा प्रातः 8:30 से लेकर के 11:45 तक। इसी दिन एक महत्वपूर्ण पेपर होगा कला वर्ग साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान का, आर्ट साइड के जो विद्यार्थी होंगे मनोविज्ञान का, शिक्षा शास्त्र का और तर्क शास्त्र का। सारे शास्त्र इसी दिन हो जाएंगे, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और तर्क शास्त्र, जिसका समय होगा सायं 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। दिनांक 7 मार्च 2025 को महत्वपूर्ण पेपर कंप्यूटर विषय का होगा,
जिसका समय प्रातः 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक होगा। इसी प्रकार 7 मार्च 2025 को मानव विज्ञान का पेपर होगा, जिसका समय सायं 2 बजे से 5:15 तक। 8 मार्च 2025 को रसायन विज्ञान का पेपर महत्वपूर्ण पेपर होगा, जो कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। और इसी दिन समाज शास्त्र के विद्यार्थियों का पेपर होगा, जिनका समय होगा सायं 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। 10 मार्च 2024 को कला वर्ग के विद्यार्थी जो भूगोल की परीक्षा देंगे, और कृषि भौतिक, बच्चों यहाँ पर कृषि और भौतिक दोनों एक है। कृषि वर्ग वालों के लिए, भौतिक वर्ग साइंस के विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस दिन कृषि भूगोल और कृषि भौतिक इसका पेपर होगा सायं 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। 11 मार्च 2025 को संस्कृत विषय का, कला वर्ग के अंतर्गत संस्कृत विषय का पेपर होगा, अर्थात 8 साइड के जो विद्यार्थी होंगे, जिसका समय होगा 2 बजे से 5:15 तक। 12 मार्च जो की परीक्षा का अंतिम दिन होगा, इस दिन सभी बच्चे 12 मार्च 2025 को अंग्रेजी विषय कंपलसरी विषय है सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जिसका समय सायं 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा। प्यारे बच्चों, दिन बहुत कम रह गए हैं। आप लोग अभी से पेपर कैसे देना है प्लानिंग करिए, पेपर की प्लानिंग करिए, और साथ ही साथ पढ़ने की भी प्लानिंग करिए। किस प्रकार से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाएं, जिससे हम 2025 में होने वाली बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अच्छे अंक प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, थोड़ा सा जो आप टाइम अभी तक 1 घंटे 2 घंटे अपने पढ़ाई में देते थे, अब थोड़ा समय और दीजिए, अन्य कार्य को आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि इस समय पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने घरों में बताएंगे तो आपके मम्मी पापा भी आपको समय देंगे, क्योंकि वो भी समझते हैं इस बात को कि पढ़ाई से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। समय का सदुपयोग कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी रणनीति बनाइए, और उस रणनीति के अनुसार पढ़ाई करिए। निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी।